बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाहिद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जनाब, आज की जो टिप्स हैं वो हरगिज़ भी आपको बैठना सिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको मैं चारपाई इसलिए दिखा रही हूँ कि अक्सर हमारे घरों में ये जो लोहे की चारपाइयाँ होती हैं, इनको घसीटने से बहुत ही आवाज़ पैदा होती है जो कानों को बुरी लगती है, और उसके साथ साथ जो फ़र्श है उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। मार्बल के फ़र्श पर पड़े हुए स्क्रैच भी बहुत बुरे लगते हैं और रफ़ हो जाता है मार्बल। तो उससे बचने के लिए बहुत आसान और सादा सी 3 ट्रिक्स हैं जो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपके इसके साइज़ का जो है कोई ढक्कन वगैरह अगर आपके पास है तो जो चारपाई के आप पाई के नीचे रख दें, तो उसमें चारपाई को घसीटते हुए हरगिज़ आवाज़ पैदा नहीं होगी और ना ही फ़र्श पे स्क्रैच जाएंगे। और अगर वो आपके पास नहीं है तो ये बोतल जो पेप्सी की और आम जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हर घर में मौजूद होती हैं, वो इसके साइज़ की छोटे साइज़ की जो बोतल होती है वो आप इसके पाई के नीचे रख दें, तो घसीटते में भी आसानी, आवाज़ भी पैदा नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। थर्ड ट्रिक है कि वो छोटे बच्चों की जो सॉक्स होती हैं उनका जिनका रबड़ जो है ज़्यादा लूज़ ना हुआ, टाइट हो, वो इस पे आप चढ़ा दें तो बहुत ही आसानी से आप इसको घसीट सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आवाज़ भी पैदा नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो ये है, हमारे घरों में ये जो वेब आते हैं उसके ऊपर ये जो इसका लगा होता है, ये जब उतर जाता है या वो वेब हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो ये इस हमारे इस्तेमाल में नहीं रहता, तो इसको यूज़ करने का बहुत ही फ़ायदेमंद एक ट्रिक है मेरे पास कि ये जो हमारे बटन होते हैं यहाँ पर हमारे बच्चे अक्सर उंगलियां दे देते हैं, या अगर नहीं भी देते तो हमें हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उसके लिए आप इसको यहाँ चिपका दें। बहुत आसानी से आप बच्चों को इससे बचा भी सकते हैं और ये आसानी से यहाँ पर चिपक जाएगा। उसके साथ अगर आपको यहाँ पे लगाना है स्विच, तो बहुत आराम से आप स्विच भी लगा सकती हैं, और जब इस ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बंद कर सकती हैं। तो यकीनन आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी ज़रूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो जनाब, नेक्स्ट इसी के हवाले से एक और टिप है, वो ये है कि आप इसको किसी और इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इसके नीचे आप काटन काट के तो लगा लें, कोई मज़बूत काटन लगाना चाहे तो लगा लें। मैंने इसमें हल्की फुल्की चीज़ रखनी थी, लिहाजा मैंने इसके लिए ये हल्का सा काटन ही लगाया है। तो इसके साइज़ का काट के तो आप इसके साथ यहाँ पे चिपका लें, लगा लें, तो ये भी आपका बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, यार कहाँ गुम हो जाते हो आप, इतने तो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो वो जो थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो न जाने कहाँ चले गए हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखा करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि पता चले कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या बुरी लग रही है। और ये देखें जी, ये तैयार हो गया है। अब इसको हमने क्या करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें आप अपनी हल्की फुल्की गोल्ड की ज्वेलरी रख सकते हैं, जो आप कहीं किसी शादी में गए हैं और आपको अचानक वो उतारनी है और आपको बैग में डालना है, या कोई रिंग है, तो इसमें आप कान की बालियां हैं आप इसमें रख सकते हैं, और शादी में जब आप बैग में डालेंगी तो वो आगे पीछे बैग में गुम नहीं होंगी, बहुत आराम से आपको यहाँ से मिल जाएंगी, और किसी चोर उचक्के को भी गुमान नहीं होगा कि इसके अंदर आपकी गोल्ड की कोई चीज़ पड़ी हुई है। इसके अलावा आप इसमें अपने पैसे भी रख सकते हैं, अपनी मनी भी रख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। तो जनाब, मेरी इस थोड़ी सी रकम पे हंसिएगा नहीं, हम गरीबों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप छोटी छोटी पिन्ने रख सकते हैं जो स्कार्फ पे लगाई जाती हैं, और अमूमन मेरी बेटी जैसे अक्सर रख के गुम कर देती है, भूल जाती है, या किसी ऐसी जगह रख देती है जहाँ से वो एकदम से चुप जाती हैं। तो जब हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है और बैग में रखने की ज़रूरत पेश आती है तो आप इसके अंदर रख सकती हैं, क्योंकि अक्सर ही कहीं जाते हुए बैग में एक्स्ट्रा 2-3 रखनी पड़ती हैं। तो यकीनन आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। अभी चलते हैं भी कंबल को समेटने और तह लगाने के हवाले से, क्योंकि सर्दियां ख़त्म हैं और अब कंबल को तह लगा के हमने रखना है, और स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती घरों में या हमारी अलमारियों में, तो बहुत आराम से आप इसको इस अंदाज से आप इसको तह लगा सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। तो इसको आप लंबाई के रुख पर डबल तह लगाएं, उसके बाद आप इसको चौड़ाई के रुख पर, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ, आप इसी तरह से चौड़ाई के रुख पर एक साइड से आप इसको तह लगा के तो दूसरी साइड को इसकी हल्की फोल्डिंग आप करते जाएं, तो यानी छोटी लेयर के साथ। तो वो करते हुए आप इसको दोनों साइडों से इसके अंदर
इस अंदाज में करेंगी, तय लगाएंगी कि आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त एक थैला बन जाएगा, एक बैग बन जाएगा और तकिया बन जाएगा। आप इसको कुछ भी किसी भी तौर पर इस्तेमाल भी कर सकती हैं और संभाल के रख भी सकती हैं, और बहुत कम स्पेस ये लेगा और ये खुलेगा भी नहीं। अमूमन ये होता है कि आप इसको बेड पे तय लगा के रखते हो लेकिन बच्चे फिर खोल देते हैं, लेकिन ये देखिए कि कितने मजबूती से इसकी तह लगी है। आप इसको उठाओ, फेंको, पटको, जो मर्जी करो, आप इसको बच्चे कभी भी नहीं खोल सकेंगे। लेकिन बच्चों से फिर भी महफूज नहीं है जनाब। ये देखिए कि बच्चों ने फिर भी तकिया बना ही लिया। और अब तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, इसके साथ ये खेल रहे हैं तो बस खेलें बेशक, अब ये नहीं खुलने का। तो जनाब ये हमारे घरों में जो बल्ब है ना, अक्सर ये हमारे घर में ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि इनको आप किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो पेंट करने के बाद इसको आप, इसका एक इस्तेमाल ये भी है, आप इसको वॉल हैंगर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हैंग करके इस पर हल्की फुल्की सी आप चीज़ें भी हैंग कर सकते हैं, जिस तरह से ये मैंने इस पर तस्बीह लटकाई हैं। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो यहाँ आराम से वो अपनी तस्बीह उठा सकता है। और इसी तरह टोपी या छोटे रुमाल वगैरह हो गए या और इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें भी आप इस पर हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप है जी, वो है ये कि हैंगर के साथ आप इस तरह से कुछ चूड़ियाँ लगा लें तो इसको आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में ये हमारी चुटकियाँ हैं कपड़े लटकाने वाली, तो इससे भी आप अलमारी के अंदर बहुत सी आप अपनी जो जगह है वो कम जगह में काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हो। तो इसके साथ आप अपने हल्के से रुमाल हो गए या बेटी के स्कार्फ हो गए, आप स्टालर वगैरह लटका सकते हैं। इसमें आप अपने दुपट्टे भी लटका सकते हैं। और ये चुटकियाँ हैं, यहाँ देखिए मैंने अपनी बेटी के स्कार्फ रखे हुए हैं कि अब उसे ढूंढने में कोई मसला नहीं होता, उसे पता है कि चुटकियों के साथ ही लगे हुए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो मलाई को लेकर है। आजकल रमज़ान की वजह से आपके घरों में अक्सर मलाई के ज़ोर शोर से काम जारी हैं और इसमें से देसी घी निकालने की कोशिशें भी जारी और सारी हैं। तो मैं भी इसी कोशिश में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए लगे हाथों आपसे भी शेयर कर लूँ कि अक्सर हमने ये फ्रीज़ की होती है मलाई, क्योंकि नीचे फ्रिज में जब रखते हैं तो ये खट्टी हो जाती है। तो फ्रीज़ करने के साथ ही जब इसको निकाला जाता है तो यूँ ही फ्रीज़ की हुई डायरेक्ट आग पे रख दी जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे से जल जाती है, चिपक जाती है। एक तो ये था, तो दूसरा ये है कि जब हमने ये इसमें से घी निकालना है तो कच्चा घी अक्सर लोग निकाल लेते हैं, तो कच्चा घी हरगिज़ नहीं निकालना। ये देखिए कि यहाँ पर ये कच्चा घी है और इसका आप कलर देखें, हल्की आंच पर इसको बहुत देर तक आप पकने दें। जब पूरी तरह से घी इसका अपना कलर देने लगे तो उस वक्त ये खुशबू भी देगा और उस वक्त इसका जायका भी बढ़ेगा। आपने पहले देखा कि किस तरह का इसका रंग था, और अब ये देखिए जब ये घी सही पक के निकला है तो इसका कलर देखिए और इसका आप टेस्ट और खुशबू जो है वो खुशबू तो मेरे पूरे घर में फैली हुई है, और टेस्ट हम अभी कर नहीं सकते कि रोज़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी वीडियो में ख़त्म करूँगी क्योंकि मैं करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, कि मुझे इंतज़ार रहता है आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत से कमेंट्स का। रमज़ान का बहुत बाबरकत और ख़ूबसूरत महीना है। इस महीने में इबादत की कसरत की वजह से दुआएं भी बहुत कबूल की जाती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।